हिमाचल प्रदेश में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम अभिषेक भारद्वाज है और अभिषेक की उम्र 20 साल है। ये कॉलेज का ड्रॉप आउट बताया जा रहा है। इसके फ़ोन में से जो है वो बड़ा सेंसिटिव कंटेंट पाया गया है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। फ़िलहाल के तौर के ऊपर FIR लॉन्च करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। ज्योति मल्होत्रा एक नाम सुन लें, उसके बाद आपको मालूम है कि दूसरा सुखदेव सिंह गोयल, 2 राम मोती जट, 3 अभिषेक भारद्वाज, 4 ये चारों जासूस अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं और ये चारों जासूस जो है पाकिस्तान की जासूसी करते थे। अभिषेक भारद्वाज 20 साल का नौजवान है। ये कॉलेज ड्रॉप आउट बताया जा रहा है और ये देहरा सब डिवीज़न कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। हालांकि इसके फ़ोन में से सेंसिटिव एंड ऑब्जेक्शनल कंटेंट पाया गया। उसके बाद इसके फ़ोन को FSL में भेज दिया गया, जहां पे प्रॉपर छानबीन होने के बाद ये मालूम चला कि ये जो पाकिस्तान है उसके लिए काम करता था और पुलिस स्टेशन, देहरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो इस मामले में FIR भी रजिस्टर्ड हुआ है, सेक्शन 152 ऑफ BNS। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। जो हमारे देश के ख़िलाफ़ जासूसी करने के तरीके हैं उन चीज़ों में ये इन्वॉल्व था और वही ये रूल अपना कर जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू जासूसी करता था। जो SP हैं वहाँ के मयंक चौधरी, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ आई थी इनकी कि ये लड़का इस तरीके की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट को सर्विलेंस पे रखा गया और उसके बाद जब उसके फ़ोन को सीज़ किया गया तो उसमें से जो है वो कई सारे फ़ोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ निकले। एक स्पेशल टीम बिठाई गई है जिसमें कि SDPO साहब भी हैं और बाकी सारे लोग भी हैं जो प्रॉपर तरीके से इस मामले में सारी छानबीन तफ्तीश कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि लगातार जासूस जो हैं वो पाए जा रहे हैं। कोई जासूस हरियाणा से है तो कोई UP से है, कोई हिमाचल से है तो कहीं कोई गुजरात से है और ये जासूस मालूम नहीं कितने ऐसे होंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी छुपे होंगे। अभिषेक को ही देख लो, भारद्वाज को, सुखदेव सिंह गोयल को देख लो, राम मोती जट को देख लो, उसके साथ ज्योति मल्होत्रा को देख लो। अब मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूँ, शायद आपको वो मेरी बात समझ आती है या नहीं आती है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि धर्म की बुनियाद पे कभी भी शक मत करें। आप धर्म की बुनियाद पे शक करेंगे ना तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि किसी का धर्म भी किसी को ये नहीं सिखाता है कि वो अपने देश के ख़िलाफ़ काम करे। मुस्लिम धर्म में ये बताया जाता है कि अपने वतन से मोहब्बत की जाए, हिंदू धर्म में भी यही सिखाया जाता है कि अपने मुल्क से मोहब्बत की जाए। हर इंसान को अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी शख्स को धर्म की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये ना देखें कि वो धर्म की बुनियाद के ऊपर आप उसे जज करें या उसे टॉर्चर करें। अब 4 के 4 लोग जो पाए गए, अगर मैं इन्हीं पे सवाल पूछूं कि इनका धर्म क्या है तो कोई मुझे क्या जवाब देगा। तो वैसे ही जब लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, तो मैं नहीं मानता हूं कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, मैं उन लोगों की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं कहता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि जो आतंकवादी है वो शैतान है, वो इंसान नहीं है। वो वेशी सिफत, दरिंदा सिफत, इंसान के रूप में घूमने वाला एक बद से बदतरीन इंसान है। मैं मानता हूं कि उसका कोई धर्म नहीं है और किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप टेररिज्म का रास्ता अपनाएं या टेररिज्म का साथ दें। तो मेरे कहने का सिर्फ मकसद इतना है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आप कभी भी किसी को भी धर्म की बुनियाद पे जज मत करें। प्लीज़ कभी भी किसी को धर्म की बुनियाद के ऊपर जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद मत करें। और जो लोग धर्म की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं ना, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। जो गलत है ना वो किसी भी धर्म में हो सकता है, जो अच्छा है ना वो किसी भी धर्म में हो सकता है। लिहाजा 4 जासूस पकड़े गए हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। और इस बात से क्लियर होना चाहिए गोदी मीडिया को कि आप सिर्फ एक ही पार्टिकुलर मज़हब को लेकर बार बार प्रोपोगंडा मत किया करें। आप एक ही मज़हब के ऊपर बार बार सवालिया निशान मत खड़ा किया करें। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ और हर बार ये कहता रहूँगा कि हर इंसान को जो है वो जीने का अधिकार पूरा है, लेकिन हर इंसान को अपनी बात रखने का भी अधिकार पूरा है। इसलिए मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें।
जय हिंद साथियों, अल्लाह हाफिज़।